अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे कॉमर्स लेक्चरर के एमसीक्यूज़। सो आज हम डिस्कस करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट के कुछ एमसीक्यूज़। सो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ क्लासिफाइड एज। ऑप्शन है ए है इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डी नन ऑफ दीज। सो आउटस्टैंडिंग रेंट को हम क्लासिफाई करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन अ क्लासरूम इज़ अ। ऑप्शन ए है इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सी है नॉर्मल एक्सपेंडिचर और डी ऑल ऑफ दिस। सो अगर हम सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं किसके क्लासरूम की, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंडिचर incurred by a publisher for acquiring copyrights is a dash। सो इसका ए ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, डी नॉन ऑफ दिस। सो अगर कॉपीराइट्स एक्वायर करने में एक्सपेंडिचर्स जो आते हैं वो कॉपीराइट हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। सो ऐसे एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। Question number 4 है, when a company conduct research and development, the expenditure incurred on it is termed as। सो रिसर्च अगर की जाती है सो अगेन ये बेनिफिट देती है लॉन्ग टर्म के लिए। सो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो देते हैं एक्सपेंडिचर उनको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इसमें ऑप्शन ए है डिफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर और डी नॉर्मल एक्सपेंडिचर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेयर प्रीमियम इज़ डेट ए कैपिटल लॉस, बी रेवेन्यू रिसिप्ट, सी कैपिटल रिसिप्ट और डी रेवेन्यू लॉस। सो शेयर प्रीमियम ये कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी होगा। Question number 6 है, loss caused by theft of cash by cashier during business hours is a loss of A capital nature, C revenue nature, B revenue nature, C extreme nature और D all of these। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेवेन्यू नेचर। अगर कैश लॉस हो जाता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में तो इसको लॉस किस नेचर का कहेंगे? हम रेवेन्यू नेचर का कहेंगे। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट कमिटेड बाय कैशियर आफ्टर बिजनेस आवर्स इज अ। ए ऑप्शन कैपिटल लॉस, बी रेवेन्यू लॉस और सी डेफर्ड रेवेन्यू लॉस और डी बोथ बी एंड सी। सो अगर बिजनेस आवर्स के बाद हो, आफ्टर ऐसा लॉस हो कैश का कैशियर के हाथों, तो वो कौन सा लॉस कहलाएगा? हमारा कैपिटल लॉस कहलाएगा। सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे जो बेनिफिट देता है लॉन्ग टर्म हिसाब से? सो इसका ए ऑप्शन, इट बेनिफिट्स ओनली इन द करंट ईयर। Option B, it is shown in the balance sheet. Option C, the amount is large. It is option D, it is to benefit a number of future years। So capital expenditure हम कहेंगे जो benefit देता है future years में, long term years में, long term period में। So इसका correct option जो होगा हमारा D होगा, ना कि A होगा। So correct option हमारा यहाँ है D, it is to benefit a number of future years। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और ऑफ रेवेन्यू नेचर? ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ओल्ड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लैंड ऑप्शन सी है और डी नन ऑफ दिस। सो अगर हम बात करें रेवेन्यू नेचर की तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ओल्ड बिल्डिंग ये होगा हमारा क्या? रेवेन्यू नेचर का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चार्जिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू रिजल्ट इन। ऑप्शन ए है कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन बी है सीक्रेट रिजर्व, ऑप्शन सी है रेवेन्यू रिजर्व और डी है ओपन रिजर्व। सो इसको हम करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहाँ होगा सीक्रेट रिजर्व। यानी अगर हम कैपिटल
एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में चार्ज करते हैं, तो ये कौन से नतीजा इसका निकलेगा, ये होगा सीक्रेट रिजर्व, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमाउंट स्पेंड ऑन अनसक्सेसफुल पेटेंट्स राइट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डी नन ऑफ दिस। सो अनसक्सेसफुल पेटेंट राइट्स पे अगर अमाउंट स्पेंड हो गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिन्यूअल फी फॉर पेटेंट इज ऑप्शन ए है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये रिन्यूअल फ़ी जो पेटेंट्स की है ये भी हमारा कौन से एक्सपेंडिचर में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन, ऑप्शन ए है, बी है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन सी है परचेज ऑफ मशीन ऑयल, ऑप्शन डी है परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स। सो अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर तो डिलीवरी वैन असेट है, लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म असेट है, सो ये कैपिटल नेचर का है, सो इसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ लैंड ए जो कि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, ये नहीं होगा। बी परचेज ऑफ मशीनरी अगेन ये भी लॉन्ग टर्म है, और परचेज रॉ मटेरियल्स, सो ये करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इसमें है परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर, ये भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग और रेवेन्यू एक्सपेंड एक्सेप्ट, ऑप्शन ए है परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन सी है परचेज ऑफ मशीन ऑयल और ऑप्शन डी है एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। सो सारे के सारे इसमें ऑप्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं सवाए एक के। सो इसमें अगर देखें परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स ये भी रेवेन्यू नेचर का है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये भी रेवेन्यू नेचर का है एक्सपेंडिचर, सी परचेज ऑफ मशीन ऑयल ये भी रेवेन्यू नेचर का है, ऑप्शन डी जो है एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं सो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा।